हेलो। मुझे पता है मेरी सपना के लिए मेरी वीडियो का आपको बहुत इंतज़ार होगा। वो आएगी मेरी वीडियो शाम को। मैं देखती हूँ कितना गिरते हैं लोग। बहुत पॉइंट है जिन पे मैं बोलूँगी, बाकी रूबरू करूँगी बात मैं आपसे कल लाइव में। बाकी सपना पे शाम को मेरी वीडियो आएगी। अब मैं थोड़ी सी वीडियो अब बनाती हूँ, ये भी आपको पसंद आएगी। सपना पे श्योर शाम को मेरी वीडियो आएगी और धमाकेदार वीडियो आएगी। किसी से रोका जाए रोक लो, किसी से कुछ किया जाए उखाड़ा जाए उखाड़ लो, समझे। शाम को आएगी मेरी वीडियो, फ़िलहाल मैं बनाती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। हमारी चल रही हैं छुट्टियाँ और गर्मी है अपने चरम सीमा पर, यानी कि गर्मी पूरी जवानी पर है अपनी। बात करते हैं हम थोड़ी सी राज फैमिली, खाज फैमिली, पता नहीं कौन कौन सी फैमिली के नाम से उन्हें बोला जाता है, उस फैमिली पर। बच्चा हो गया, बहू घर पर आ गई। देखिए, पहले 9 मंथ निकल गए, पूरे 9 मंथ की जर्नी उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से उनकी बेटे ने पब्लिक तक पहुंचाई। कंटेंट नहीं कह सकते हैं उसे, उनका कंटेंट है, क्योंकि वो ये काम करते हैं। उनकी कोई अर्निंग सोर्स अब छोटे वाले बड़े वाले की कह कह के हम जैसे लोगों ने ही कम से कम उसका एक वो तो खुल गया, शॉप तो खुल गई। अब छोटे वाला भी शायद लगता है कि कुछ काम और कर ले, तो उसकी यही अर्निंग सोर्स है। उसने एक वीडियो के माध्यम से पूरी 9 महीने की जर्नी दिखाई। बच्चा भी घर पर आ गया, लड़ाइयाँ भी खूब हो गई, असलियत भी लोगों के सामने आ गई। जिन लोगों को हम अच्छा समझते थे, यानी कि अच्छा क्या, हम सोचते थे कि पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, यानी कि उनकी बहन, उनकी भी एक असलियत सामने आई। माता जी का तो मैंने ये रूप पहली बार ही देखा है ना, कभी देखा ही नहीं था। तो बच्चा भी घर पर आ गया, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि सब कुछ अच्छा होता रहेगा इस घर में, क्योंकि आदत जो होती है, जो फितरत होती है, वो इंसान की कभी नहीं जाती। फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर झगड़े होंगे, लेकिन अब बच्चा भी बीच में आएगा, आप देखना। मतलब बच्चा बीच में आने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे के लिए भी, बच्चे की वजह से या बच्चे के लिए या आपस में लड़ाइयाँ तो इनकी फिर होंगी। ये कहने की बातें हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदलेगा। इनके घर में इनके फादर जो है ना, वही हैं। अगर भरपूर प्यार बच्चे को मिलेगा किसी का, तो वो अपने माँ बाप का और अपने दादा का, मैं आपको बता दूँ। बाकी सब कुत्ते की पूंछ है, आपको बताऊँ, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। हो तो ये भी नहीं सकती जो गुरु माँ का बेटा है छोटा वाला, होगा तो ये भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, जो छोटी बहू है ना, ऐसी बहू होना मुश्किल है। उसने अपने मुंह से आज तक एक शब्द गलत नहीं निकाला किसी के लिए भी। उसने अगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी माँ से शिकायत नहीं करती होगी, वो 100% करती होगी, लेकिन कभी उसने वो चीज़ वीडियो में नहीं ली। जैसे बड़ी वाली ने जब छठ मैया की उन्होंने बद्दुआ दी थी कि तेरे कभी बच्चा ना हो, तो उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के अपनी माँ से कही थी ये बात। तभी तो पब्लिक के सामने आई है उनकी सास की सच्चाई, कि इनकी सास ने ही इन्हें बद्दुआ दी थी। ठीक है, हर चीज़ की वीडियो बना के बताते थे कि आज ऐसा हुआ, लेकिन छोटी वाली बहू ने आज तक अपने परिवार की कोई भी बुराई करते हुए वीडियो नहीं बनाई। उसने अपने, तो हम तो यही कहेंगे ना कि उसने आज तक अपने परिवार को आधा शब्द नहीं कहा, ससुराल वालों को। हम यही कहेंगे ना, जब हमारे सामने नहीं आई, उसने आपसे क्या कहा, आपसे क्या नहीं कहा। उसने कभी वीडियो में ये चीज़ कभी नहीं दिखाई। और पूरे जिस दिन वो हॉस्पिटल जा रही थी, उस दिन भी वो किचन में खाना लेके सबको दे रही थी, परस के सबको दे रही थी। पूरे टाइम से उसने पूरी जिल्लत, पूरे टाइम में उसने नफरत, जिल्लत, लड़ाई, सब कुछ झेला, लेकिन अपने मुंह से उसने कुछ भी नहीं कहा। परिवार को तो छोड़ो, उसने ऑडियंस को कभी नहीं कहा। ऑडियंस से उसे इतनी हेट दिलवाई है इन लोगों ने, सास ने दिलवाई है, कभी नन ने दिलवाई है, कभी जेठ जेठानी ने दिलवाई है, लेकिन उसने कभी ऑडियंस को भी लौट के जवाब नहीं दिया। जब भी आपके सामने आई है, हंसते हुए आई है, एक नॉर्मल तरीके से आई है। तो ठीक है, वो बच्चा ले आई है, उसकी तरफ से तो हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ कहेगी, लेकिन हाँ, एक बात की तो सुन के हमें माता जी का, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया भाई। मेरा दिमाग ये चकरा गया कि आप साइंस फेल हो चुकी। जिसे लड़का चाहिए माता जी के पास पहुँचे,
माता जी एक जड़ी बूटी ऐसी देंगी कि लड़का हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे भाई, आपकी बेटी को तो पता ही होगा कि लड़की या लड़का पैदा करने में औरत कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होती, वो जिम्मेदार आदमी ही होता है। एक्स और वाई का खेल है सारा। तुमने कौन सी जड़ी बूटियां, तुमने भगवान, तुम तो भगवान, पहला तो साइंस, दूसरा भगवान, या पहला भगवान कह लो, दूसरी साइंस कह लो, जो भी कुछ है, इन दोनों की बात से ये बच्चा का जन्म होता है, बच्चा पेट में आता है। तुम तो जड़ी बूटी कह रही है, जड़ी बूटी दे दोगी। क्या बात है भाई, तुमने तो साइंस फेल कर दी, तुमने तो भगवान को पीछे कर दिया, तुम आगे आ गई सबसे कि तुम एक ऐसी जड़ी बूटी दे दोगी कि वो लड़का पैदा हो जाएगा। मैं तो नहीं मानती इस बात को, 110% नहीं मानती। मैं पहले भगवान की मर्जी मानती हूँ और फिर एक्स वाई का खेल है सारा, साइंस जो है उसे मानती हूँ। तुमने जानबूझ के बहू को नहीं दी क्योंकि तुम चाहती थी कि लड़की हो, इसलिए। अब ये कह रही हो तुम ये चाहती थी लड़की हो, वैसे तुम ये कहती थी लड़कियां उस घर में होती हैं जो अंशु की लड़की हुई थी, तो तुमने कुछ शब्द कहे थे कि लड़कियां उस घर में होती हैं शायद ऐसी करके कि जो दूसरों की बेटियों को गलत कहता है या दूसरों की बेटियों पे ऐसे कुछ करके कुछ कहा था कि लड़कियां उसी घर में होती हैं, है ना। तो तुम तो पहले तुम्हारे यहाँ लड़की हो गई है, तुम ये कह रही हो मैं चाहती थी कि मेरे इनके लड़की हो, ताकि वो मेरी लड़की की इज्जत नहीं करते थे, इसलिए मैं चाहती थी कि बेटी का दर्द कैसा होता है इन्हें एहसास हो। बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप को बराबर सबका दर्द होता है। ये तो आपके मुँह से मैंने सुना है कि आप बेटी का दर्द आपको ज़्यादा होता है, हमें तो बेटे का भी दर्द उतना ही होता है। आप कह रही हो कि बेटी का दर्द होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि बेटी दूसरे घर रहती है, बेटा हर वक्त अपने पास रहता है। लेकिन किसी की जो बहू होती है ना, वो आपके यहाँ आती है, वो भी आपकी बेटी होती है, वो भी पूरा घर छोड़कर आती है अगर मानो तो आपने तो बेटी और बेटे में यहाँ फ़र्क भी कर दिया कि बेटी का दर्द ज़्यादा होता है, बेटे का नहीं। और मैं चाहती थी कि इनके बेटी हो ताकि ये बेटी का दर्द समझे कि मुझे कितना दर्द है बेटी का। अरे औलाद का दर्द होता है, बेटी बेटा नहीं मायने रखते, औलाद सबसे मेन चीज़ होती है। औलाद का दर्द बराबर होता है, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ कि बेटी और बेटी का दर्द अलग अलग होता है। और जो लड़का पैदा होने वाली बात बोल तो मुझे हंसी आ गई कि जड़ी बूटी से ये बेटा पैदा कर देंगी। क्या बात है, अगर वो गर्भवती होगी तो वो जड़ी बूटी खिला देंगे तो ये लड़की, चलो ठीक है कोई बात नहीं दूसरा बच्चा होगा तो जड़ी बूटी से पैदा कर देना। कि आपने अपनी जड़ी बूटी से पैदा करें, क्या बात है, कैसी बातें करती हो आप। वाकई में कह देते हैं ना कि क्या कहूँ। अब आते हैं पैदल चलने पर। उस बहू का डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, वहाँ से पहले तो उसने कहा कि ऑटो लाके यहाँ लगा देंगे, ऑटो लाके लगाते हैं, फिर गाड़ी तक जाती वो। लेकिन पहले तो हॉस्पिटल इतनी गलियों में कि वो गाड़ी नहीं जा पाई वहाँ तक। वो इतना पैदल चली, इतना पैदल चलकर ऑपरेशन, जिसका 3 दिन ऑपरेशन को हुए हैं, वो पैदल चलकर वहाँ तक आई। वहाँ तक आने के बाद फिर घर तक आई, और घर में आने के बाद ताज्जुब के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। तुमने तो उसे वाकई में वो बना दिया, एक स्पाइडरमैन। भाई क्या बात है। हमारे तो कोरोना का काल चल रहा था, बहू की बात बताऊं कि गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पे लगी वहीं बिल्कुल, और वहाँ से हमारे गेट पे आके खड़ी हुई। और फिर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ाई हमने, जबकि रहती ऊपर ही थी वो। हमने नीचे वाले कमरे में रखा उसे। नीचे वाला कमरा एक बिल्कुल रूम, गेस्ट रूम तैयार कर दिया था मैंने। मैं इसमें रहो, जीना चढ़ के ऊपर नहीं जाओगी। तुम जीना चढ़ा के ऊपर ले गए यार। तुमने तो स्पाइडरमैन बना दिया उसे। अगर मान लो एक आध टाका हिल उला गया, कुछ हो गया, पता नहीं भाई, हमें समझ से बाहर है हमारी। और जो सबसे बड़ी बात, इतनी सी बच्ची को, 3 दिन की बच्ची को खड़ा करके उसके पैर लिए। मैं तो अजीब सा हो रहा था, मैंने कि ये क्या कर रही है, इनकी बहन ये कर क्या रही है। बहन गोद, हमारी बच्चियों के, मेरी बेटी के, मैंने पोती के तो नहीं लिए, बेटी मुझे ध्यान ही नहीं रहा, पहले इतना दिमाग में नहीं था। 6 साल की हो जाएगी अगस्त में। बेटी के उसकी चचिया सास ने दिए थे कि उनके यहाँ बेटियाँ ही नहीं हैं, बहुत कम बेटियाँ हैं, नंद के बाद अब हुई है। तो उन्होंने ऐसी गोद में लेके और ऐसे ही पैर पे लगा के, और पैर दोनों गोद में लिए दोनों पैर पकड़ के और कपड़े पे चिपका दिए थे। इन्होंने तो खड़ा करके पैर लिए, बताओ, 3 दिन की बच्ची के। और उस पर भी उसके जेठ ने इतनी सुनाई थी, क्योंकि जनवरी का महीना था। क्या ये ड्रामाबाजी कर रही हो, ठंड में तुमने उसके पैरों पर ये अलता लगा दिया। तब भी उसके जेठ ने, हमारी लड़की के जेठ ने एकदम कही थी
इतनी ठंड में उसके लगा दिया अलता, जनवरी का महीना था। तो तुमने तो 3 दिन की बच्ची को खड़ा करके उसके पैर लिया भाई। मुझे तो ताज्जुब, क्या हो आप लोग, अरे क्या बोलूँ मैं। और एक बात और नोट करी मैंने कि सास और साली का खाना बाजार से आ रहा था, 80 रुपये का एक टिफ़िन आता है, वो 2 टिफ़िन मंगा लेता हूँ मैं, बहुत बढ़िया खाना मिलता है हॉस्पिटल में जब तक वो रही। चलो इस बात को मैं, अब वो घर पे रहेंगी तो खाना कहाँ का खाएंगी, सास बाजार का आएगा, चलो बाजार का आएगा, मानती हूँ वो नहीं खाती खाना। लेकिन साली, तुम्हारी चचिया, तुम्हारी चाची के लिए, यानी कि जो चाची पागल हो गई थी वो सही है, चाची के लिए, उनके बच्चों के लिए, तुम्हारे कैमरामैन के लिए घर में खाना है, लेकिन उस लड़की के लिए नहीं। आप कहोगे आपने, उस लड़की ने मना कर दिया, बच्चे मना ही करते हैं, कितना मना करते। आप अगर टिफिन में तैयार करके वो खाना भेज देती ना, ऐसा नहीं था वो लड़की मना कर देती कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आ गई वो, आपको अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं आएंगी, आएंगी, क्योंकि बेटी है। तो देखा तुम्हारा रूप, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि तुम पूरा, आज भी मेरे दिल से उम्मीद नहीं है कि तुम उसका जचपना अच्छे से कर दोगी बहू का, नहीं कर पाओगी। बच्चे को नहलाना, बच्चे की मालिश करना, जच्चा की मालिश, जच्चा को नहलाना, फिर उसका खाना बनाना, फिर बच्चे को टाइम टाइम पे टाइम बनता है हर 2 घंटे बाद का दूध का। ये नहीं कि वो जब रोई जब दूध दे दिया, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टाइम बदलता चला जाता है दूध का, कि इतने घंटे बाद पर्टिकुलर ये दूध पता नहीं कहाँ है, चम्मच से नहीं देते, कैनोला आता है, कैनोला से दूध दिया जाता है, फिर माँ का देने शुरू कर देते हैं। शीशी नहीं लगाते हैं मुँह से, कैनोला से पिलाते हैं। लेकिन आजकल दूध नहीं उतरता है या नहीं पिलाती तो वो अलग बात है कि शीशी लगा देते हैं, है ना। और मैं तो नहीं कहूँगी, तमाशा बना कर रख दिया भाई बच्चे का, तमाशा कैसे कि हॉस्पिटल में जो भी आ रहा है, पहले तो हॉस्पिटल इतना हाइजीनिक हॉस्पिटल था वो, मैं क्या बोलूँ। उसका बेड देखा आपने, ऐसा होता है जिसकी जो बात सही होगी वो कहूँगी मैं। देखो सही बात होती है जो मैं सही बोलती हूँ, लेकिन जो गलत बात होती है उस पर भी मैं सवाल उठाती हूँ। ऐसा बेड होता है ऑपरेशन वाले का, साइड में वो होता है पेज, उसे खिला दो, ऐसे करके बेड उठ जाता है जब खाना खाती है। उसके आगे बाकायदा मेज लग जाती है, जच्चा के आगे ऐसे करके एक मेज होती है, वो बेड में होती है साइड में, उसे लेके ऐसे करके वो ऐसे करके घुमाते हैं, वो मेज आ जाती है साइड में, उस पर रख के वो खाना खाती है। खाना खा के फिर वो साइड में ऐसे चली जाती है, फिर उसे घुमाते हैं, फिर वो बेड ऐसे सीधे सीधे नीचे हो जाता है। ऐसे होता है, मैंने, हमारे यहाँ तो ऐसे हुआ है, हमने तो ऐसे ही देखा। सरकारी में भी अगर आप कराती ना, इतनी सफाई रहती है सरकारी में भी, दोनों टाइम सफाइयाँ, दोनों टाइम चादरें बदलना, दिन में 3 बार जच्चा को आके देखना, फिर उसके टाँकों की सफाई करना, उसके क्या कहते हैं हाथ पैर पोंछना कपड़े से, उसके टाँकों को बार बार देखना, दवाई छिड़क के जाना टाँकों पे, और क्या कहते हैं टॉयलेट वगैरह हर बात की मतलब सफाई करना, फिर फिनाइल डालना। तो इतना मतलब होता है इसमें, तो इतने लोग आ रहे। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा कि कमरा बहुत छोटा था और इतने लोग आ रहे थे, पता नहीं वो बाहर से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, और वो बच्चे को ले रहे थे। मैंने तो किसी को नहीं दिया था गोद में बच्चे को, बस मेरी गोद में होता था और मैं कहती थी देख लो, ऐसे गोद में नहीं दिया, मतलब ही नहीं है। तो एक तमाशा बना के रखा तुमने, 3 दिन की बच्ची को खड़ा करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी भाई, लड़का पैदा करने की दवाई माता जी देने लगी हैं। मैं सबसे कहती हूँ जिसे भी लड़का चाहिए माता जी के पास जाओ, वो एक जड़ी बूटी देंगी, आप जिसे भी लड़के की चाहे लड़का हो जाए। माता जी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटों के लड़का हो, वो चाहती थी कि मेरे बेटों की लड़की हो, ताकि इन्हें बेटी का दर्द पता चले। दर्द बेटी का ही नहीं होता भाई, दर्द औलाद का होता है, उसमें बेटा और बेटी दोनों आते हैं। और एक बात और बहुत महान कही कि माता जी ऊपर जाके पैसा बांटेंगी, साथ में ले जाएंगी, ये साथ में ले जाएंगी सब कुछ। और घमंड देखा था उस टाइम इन्होंने, इनका वो देखा था एटीट्यूड, किस एटीट्यूड में बातें करती थी वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप कमाती हो इस उम्र में, और आप कितनी, आप करती क्या हो, आप कुछ भी नहीं करते। वीडियो आपका एडिटर कैमरामैन बनाता है, वही एडिट करता है। लेकिन फिर भी चलो इस टाइम में आप इतना कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि पैसे में लेके ऊपर जाऊँगी। मैं तो ये चीज़ देख रही थी, आपको जिस टाइम वो बहू उतर रही थी, ऐसे कैमरा में ऐसे सबके हाथ में भाई मोबाइल थे, ऐसे मोबाइल थे कि कहते हैं ना जैसे कोई मंत्री संतरी आता है तो क्या मीडिया लगी हुई होती मीडिया होती है, मीडिया के कैमरे उसके ऊपर होती है ऐसे कैमरे थे। और भाई एक होता है दूर से बनाना, एक होता है मुंह पे कैमरा लाना। उस मुंह पे कैमरा, उस बच्चे के ऊपर इस तरीके से कैमरा ला रहा था वो लड़का, वो जो कैमरा मैन है आपका, वो इस तरीके से ऐसे करके बच्ची के ऊपर से कैमरा लेके आ रहा था। भाई उस बच्ची पे कैमरे की लाइट पड़ रही थी, बताइए आप।
तो ये बातें मुझे कहनी थी भाई, मेरे दिल में थी, मैंने कहा ये बातें मैं क्लियर करूँ। और आगे आगे देखो, आप ये मत सोचो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदला। बस इतना बदला है कि पर बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई है और एक मम्मी पापा बने हैं, रिश्तों में इजाफा हुआ है, सारे रिश्ते बने हैं, बुआ का रिश्ता बना है, दादी का, दादा का, मौसी का, नानी का, मम्मी पापा, ये रिश्ते बने हैं, ये बदले हैं। बाकी आप सोचो कि इनके व्यवहार में बदला आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं शाम को। सपना पे आएगी, धमाकेदार आएगी, किसी से रोका जाए रोक लो, समझे। मैं शांत होकर देखती हूँ, मैं उतावलेपन में नहीं आती, जोश में होश नहीं खोती, गरम गरम नहीं खाती। अब मैं दूंगी जवाब, आओ। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। मेरा रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट हाई भी देना, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।